ये गिरी खैबर शिकन, ईरान की सबसे सटीक मिसाइल। जहां गिरी वहां सब कुछ भस्म। ये गिरी इमाद बैलिस्टिक मिसाइल। सिर्फ 10 साल पुरानी इस मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। यह हुआ सेज्जुल से हमला, 1000 किलो का वॉरहेड और जमीन पर सब कुछ भस्म करने वाला धमाका। ये गिरी शहाब 3, ईरान की सबसे पुरानी मिसाइलों में एक, लेकिन सबसे भरोसेमंद भी। यह हुआ ईरान का सबसे तेज हमला। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल से दहल गया इजराइल। इस मिसाइल को फायर करने का मतलब है डिफेंस का कोई चांस नहीं। ना आयरन डोम, ना थार्ड, ना ही डेविड स्लिंग, सब कुछ फतह के आगे नाकाम। और ये आसमान में फटी ईरान की सबसे नई मिसाइल खुर्रम शहर 4। इस बैलिस्टिक मिसाइल से निकले 5-10 नहीं बल्कि पूरे 80 क्लस्टर बम। खुर्रम शहर 4 के अटैक को ही कहा जा रहा है ईरान का उल्कापात, यानी मीटियोर की बरसात। जोरदार धमाके हुए बाहर से, जो हम यहाँ से सुन पा रहे हैं। एक्सप्लोजन्स बड़े जबरदस्त हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे शेल्टर में हैं और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है, इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते हुए देख रहे हैं। चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो, या फिर दुबई के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप और मुस्तफा खामनेई की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। क्या ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल वाले युद्ध में नया फ्रंट इजराइल को बचा पाएगा, या फिर इस जंग को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा? ईरान ने बता दिया है कि अब इस युद्ध का फैसला न तेल अवीव में होगा, न व्हाइट हाउस या फिर पेंटागन में। अब ईरान अपनी सड़कों चौराहों से इस युद्ध को कंट्रोल करेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की वार्निंग ने युद्ध को रोकने वाला विकल्प खत्म कर दिया है। अगले 24 घंटे इस युद्ध में बहुत अहम होने जा रहे हैं। ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खामनेई और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो इजराइल का बचना नामुमकिन होगा। तेहरान की तरफ से इस वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है। और इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश की सच्चाई लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरे। ईरान जंग में पहली बार जूनियर खामनेई ने अमेरिका को सीधे धमकी दी है। मुस्तफा खामनेई ने खाड़ी से यूएस मिलिट्री ठिकानों को खाली करने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जंग से वो पीछे नहीं हटेंगे। वो ईरान के शहीदों और मारे गए बच्चों के खून का बदला जरूर लेंगे। भाग रहे हैं ट्रंप, नेतन्याहू से गद्दारी। ईरान ने दावा किया कि उसने 4 खुर्रम शहर मिसाइलों का टारगेट लॉक कर दिया है। सवाल है कि तेहरान का अगला टारगेट कौन है? क्या तेहरान ने कोई हिट लिस्ट तैयार कर ली है? क्या कोई शहर है जो तबाह होने वाला है? क्या कोई अमेरिकी युद्धपोत है
जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या तेहरान इन चारों मिसाइलों को एक ही टारगेट पर हिट करेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की मौत हो रही है। अमेरिका और इजराइल के जहाज तेहरान के टारगेट पर हैं। खाड़ी देश ईरान की बैलिस्टिक आग में झुलस रहे हैं। तेल अवीव तेहरान के हमलों से खुद को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। क्या जंग में ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है? क्या मुस्तफा खामनेई तेहरान के हीरो बन गए हैं? एक तरफ इजराइल है जिसका एक ही टारगेट है, तेहरान की बैलिस्टिक ताकत को खत्म करना। यही वो ताकत है जिसने नेतन्याहू को जंग में इजराइल का बजट कई गुना बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो कह रहा है कि जंग जल्द खत्म होगी, लेकिन जमीनी हकीकत, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तो तेल अवीव में भी और खाड़ी देशों में भी सब कुछ धुआं धुआं कर दिया है। 1500 किलोमीटर रेंज वाली फतह मिसाइल से ईरान इजराइल और अमेरिका के बेस को टारगेट कर रहा है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली खैबर शिकन मिसाइल से तेल अवीव और हाइफा को टारगेट कर रहा है। 1700 किलोमीटर रेंज वाली इमाद मिसाइल से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को आगे बढ़ा रहा है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली गदीर मिसाइल से पूरे इजराइल में खौफ पैदा कर रहा है। 1 टन बारूदी ताकत वाली मिसाइल खुर्रम शहर से हर टारगेट को लॉक कर दिया गया है। दावा तो यहां तक है कि 2500 किलोमीटर रेंज वाली सेजिल मिसाइल का भी तेहरान ने इस जंग में इस्तेमाल करके अमेरिका को चौंका दिया है। खाड़ी में धधकती ये आग ईरान के पड़ोसी देश बहरीन की है। अब तक IRGC यहां अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा था, अब सीधे तेल टैंक को टारगेट कर रहा है। ईरान के हमले में बहरीन के मुहर्रक में तेल डिपो को निशाना बनाया गया। आग की लपटें आसमान छूने लगी, काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया। इस धमाके के बाद बहरीन में खिड़कियों को बंद करने तक का ऑर्डर दे दिया गया। तेहरान अब गल्फ में आग लगा रहा है, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको ग्राउंड जीरो पिक्चर दिखाने की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये मिसाइल अटैक हुआ। ये देखिए वॉशिंग मशीन का क्या हाल हुआ है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या तबाही हुई। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है हर जगह पर, रियल ग्राउंड जीरो पर। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हर तरफ से तबाही मची हुई है। नेतन्याहू और ट्रंप ने तेहरान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक एरियल फुटेज जारी किया है और दावा किया है कि उसने तेहरान की हवाई ताकत को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में C-130 हरक्यूलिस, P-3 ओरियन और इल्यूशन 76 जैसे विमान तबाह हो गए हैं। लेकिन अगले ही पल इजराइल में तबाही की तस्वीरें आई। ईरान के ताजा मिसाइल हमले में सेंट्रल इजराइल का एक घर बुरी तरह से तबाह हो गया। हमले के वक्त घर में मौजूद एक महिला और उसके पति कुछ ही सेकंड पहले सेफ रूम में बचकर भाग गए थे। ये हमले बताते हैं कि इजराइल का आयरन डोम तेहरान के हमले को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। जंग का दूसरा मोर्चा ईरान ने बेरूत से खोल रखा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों से इजराइल पर रोज रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर चुका है। मौत का आंकड़ा 400 के करीब है, लेकिन हिजबुल्लाह का पलटवार रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दे दी कि जब तक इजराइल नहीं रुकेगा वो भी नहीं थमेंगे। חיזבאללה שיגר אתמול מטחי ירי כבדים לעבר מדינת ישראל. צה"ל הגיב בעוצמה בדחיה ומול יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון.
ब्रिटेन के फेयरफोर्ट एयरबेस से आई तस्वीरें बताती है कि अमेरिका तेहरान पर फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा है। एयरबेस पर अमेरिका के B-1B बॉम्बर विमान उतरते दिखाई दिए। अमेरिकी सैनिक बॉम्बर से मिसाइलें उतारते दिखाई दिए। ब्रिटेन ने पहले तो अपने एयरबेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब मिली इजाजत के बाद अमेरिकी बॉम्बर फिर तेहरान पर नए हमले की तैयारी में हैं। इस जंग में अमेरिका अब तक ईरान में 5000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुका है। आईडीएफ की तरफ से 1600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल ईरान में 6500 से ज्यादा टारगेट को हिट करने का दावा कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान में परमाणु ठिकानों को भी तबाह तक करने का दावा किया, लेकिन जंग के इतने दिन बाद भी अमेरिका का टारगेट अधूरा है। जिस रिजीम चेंज की बात कही जा रही थी, वो तो अब अमेरिका के हाथ से फिसलता दिख रहा है। उधर मुस्तफा खामनेई ने नए सिरे से तेहरान के वॉर प्लान को गढ़ना शुरू कर दिया है। ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकत से पलटवार कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के दावे पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उल्टा ईरान ने यह साफ कर दिया कि उसके पास अगले 6 महीने जंग लड़ने की ताकत है। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका जंग जीत चुका है, लेकिन बैटल ग्राउंड से आई तस्वीरें कुछ और ही बात बयां कर रही हैं। खाड़ी में जलती ये तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। धधकती आग बयां कर रही है कि युद्ध और भड़क गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाह होते जहाज दुनिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने कई देशों की सांसों को थाम दिया है। लेबनान के फ्रंट से हिजबुल्लाह एक्टिव है। दावा है कि इजराइल की तरफ करीब 25 रॉकेट दागे जा रहे हैं। तेहरान से IRGC पूरे युद्ध को अंजाम दे रही है। 1.5 लाख एक्टिव फोर्स ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इराक फ्रंट से शिया मिलिशिया खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। यमन में हूथी फ्रंट फिलहाल युद्ध में सीधे नहीं कूदा है, लेकिन ये भी ईरान की ताकत माने जाते हैं। मतलब अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान से सीधी जंग नहीं लड़ रहे, कई फ्रंट पर जंग चल रही है। अभी तक तो अमेरिका सिर्फ हवाई युद्ध में ही उलझा हुआ है। ट्रंप की ग्राउंड फोर्स भेजने वाली बात अभी सिर्फ बयानों में ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जंग में ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है? क्योंकि जिस युद्ध को अमेरिका और इजराइल कुछ दिनों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वही जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झोंक चुकी है। तेहरान साफ संकेत दे चुका है कि वो सिर्फ तेल अवीव को ही नहीं, बल्कि अमेरिकी बेस, खाड़ी देशों के ठिकानों और समुद्री रास्तों को भी टारगेट बना सकता है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लेबनान के मोर्चे तक जंग का दायरा अब दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई पर सीधे असर पड़ेगा। खाड़ी में मौजूद 40 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकाने संभावित टारगेट माने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा 6 देशों तक फैल चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि जंग कौन जीत रहा है, सवाल ये है कि क्या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को एक लंबे और खतरनाक युद्ध में धकेल देगी? क्या नेतन्याहू और ट्रंप की रणनीति तेहरान को कमजोर करने की बजाय उसे और ज्यादा खतरनाक बना रही है?